वेलकम टू दिस चैनल एंड लेट अस टॉक अबाउट नीट 2025। आप में से ज़्यादातर लोग नीट 2025 के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आपका सपना है कि आप जल्दी से अपने लिए एक MBBS सीट जो है वो सिक्योर कर लें। सो लेट मी टेल यू, अगर हम मान के चलें ऑल्दो बहुत डिले हुआ है इस बार काउंसलिंग एंड ऑल में, लेकिन अगर हम मान के चलें मई में ही एग्ज़ाम है तो हमारे पास इन हैंड 6 महीने भी नहीं बचते हैं। तो 6 महीने जब हमारे लास्ट के बचते हैं, 5-6 महीने, तो हमें हमारी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करना पड़ता है। उसको हमें थोड़ा सा सीरियसली लेना स्टार्ट करना होता है। लाइक स्टार्टिंग में हम स्लो स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे एंड में आके हमें पूरा दम लगाना होता है। एंड अगर आपने स्टार्टिंग में पूरा दम लगा दिया है तो भी अब आपको उतने ही एफर्ट्स से पढ़ाई करते रहना है। अगर आपने लास्ट में आके ढीला छोड़ दिया चीज़ों को, उतना लाइटली ले लिया और सोचा कि मुझे सब आता है, तो बहुत 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 नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मार्क्स के ऊपर। ठीक है, तो आपको जो भी आपने अभी तक किया है वो हम एक बार के लिए साइड में रखते हैं। हो सकता है आपने बहुत अच्छे से तैयारी की हो सकता है आपने उतने अच्छे से तैयारी नहीं की हो अभी तक। ठीक है, लेकिन अभी वो टाइम आ गया है कि अभी आप थोड़ा थोड़ा सीरियसली लेने लगो चीज़ों को। थोड़ा थोड़ा हर दिन अगर आप 5-10 मिनट भी एक्स्ट्रा टाइम देने लगो पढ़ाई को, 5-10 मिनट ही मैं बोल रही हूँ, तो धीरे धीरे एंड तक आते आते आज के टाइम से आपके 4-5 घंटे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ जाने चाहिए एक्चुअली। अगर आप आज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो तो एंड में आते आते जब कोई क्लासेस भी नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है आपको 12-14 घंटे दिन में पढ़ना पड़ेगा। वो तो देखो लास्ट में सबको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि आपको इतना सारा सिलेबस है वो रिवाइज करना है कम टाइम में। तो अभी आपने धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज करना है। अब उस टाइम को किस चीज़ में लगाना है, तो अभी तक अगर आप कहीं से भी कोई भी नोट्स पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा अब आप NCERT पे फोकस करो। अगर आप बायो के लिए मुझसे पूछोगे तो NCERT के मिनिमम 5-6 रिविजन तो आपको कर लेना है लास्ट तक। ठीक है, लास्ट में और फटाफट से रिवाइज करना है, लेकिन अभी आप स्टार्ट करो कि पूरी NCERT कवर टू कवर। अगर मैं बायो की NCERT की बात करूँ तो कवर टू कवर आपकी 11th के इस कवर से आप स्टार्ट करो, फर्स्ट पेज से, एंड 12th के लास्ट पेज तक एकदम 5-6 बार तो बहुत अच्छी रीडिंग लगानी है आपने। ठीक है, और उसके बाद तो और बहुत सारे 10-15 रिवीजन लास्ट तक आपने अगर आप कर लोगे ना, समरी हो उसका, चाहे कोई डायग्राम हो, चाहे उसके नीचे कुछ भी लिखा हो, डायग्राम की लेबलिंग हो, हर चीज़ आपने बहुत बहुत अच्छे से रटनी है बेसिकली। ठीक है, समझ में आने वाली चीज़ें समझनी है, लेकिन रटने पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी। ठीक है, लेकिन वो आपको रटनी है। तो एक ये है। अब आपने मटेरियल रट लिया है, लेकिन उसको आपने एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, ताकि आप सिली मिस्टेक्स ना करो, ताकि आपका दिमाग उस अकॉर्डिंग चले कि आखिर मुझे पढ़ना भी है तो कैसे पढ़ना है, AR के टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, या फिर किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो उसके लिए आपको एक PYQs एंड जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, एक रीडिंग लगाइए NCERT की, कोई एक चैप्टर की, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए एंड फिर दोबारा रीडिंग लगाइए। ठीक है, उसी चैप्टर की। सो दिस इज़ द राइट वे, एंड आपको इससे पता चलेगा कि मैं किन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देता हूँ रीड करते वक्त एंड किन पॉइंट्स पे मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये तो एक तरीका हो गया बायो के लिए। केमिस्ट्री के लिए अगेन आपको पता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो आपने NCERT से पढ़नी ही पढ़नी है। फिजिकल फॉर्मूलाज याद करने हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिजिक्स के बारे में मैं बोलूँगी जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। फिजिक्स में मैं ये नहीं बोलूँगी कि NCERT से ही पढ़ो, लेकिन आप जहाँ से भी जैसे भी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके और जितने सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बहुत सारे अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड में आते आते, ताकि आप बहुत डेली बहुत सारे टेस्ट एंड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और एक फिक्स टाइम बना लो जिसमें आप अपने क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करते हो, कोई भी टेस्ट देते हो। अभी अगर आपके जो एग्जाम्स होते हैं कोचिंग में होते होंगे, मॉक टेस्ट होते होंगे, या फिर कोई भी ग्रैंड टेस्ट होते होंगे, अभी आप हो सकता है 15 डेज में देते होंगे, मेजर माइनर जो भी एग्जाम्स आपके, या 1 मंथ में देते होंगे, लेकिन लास्ट में आते आते आपने एवरी ऑल्टरनेटिव डे, या फिर हो सकता है 2 दिन में, 1 हफ्ते में, ऐसे ऐसे करके फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा टेस्ट की इंक्रीज हो जाएगी, एंड कभी भी उन टेस्ट को मिस नहीं करना है। तो अभी जितने भी आपका जो भी शेड्यूल चल रहा है आपकी कोचिंग में या कहीं पे भी, एटलीस्ट एग्जाम का वही शेड्यूल आपने फॉलो करना है। चाहे आपकी प्रिपरेशन हो या ना हो, आपने वो तो एग्जाम देना ही देना है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके अलावा अब टाइम इंक्रीज करना स्टार्ट करूँ।
जहाँ पे भी आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं उसको कम करो। आपको पता होगा कि आपका टाइम आप कहाँ पे वेस्ट करते हैं, उस टाइम को वेस्ट करना भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। एंड ये लास्ट के 6 महीने हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देने वाली हूँ। तो मान के चलते हैं हमारे पास 6 महीने हैं, ठीक है। एंड इन 6 महीनों में हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने हैं। तो इन 6 महीनों में हम ये सेक्रीफाइसेस क्यों करें, है ना। तो इन सेक्रीफाइसेस को करके आपके आने वाले 60 साल बहुत अच्छे हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी या फिर लाइफ में कभी दुखी नहीं होगे, ऐसा नहीं होगा। बट एटलीस्ट कैरियर वाइज आपको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। समाज में अगर हम बात करें तो एक रिस्पेक्ट मिल जाएगी, पेरेंट्स की तरफ से बहुत सारा फ्रीडम मिल जाएगा, ठीक है। आपकी चॉइसेस आप खुद करने लगोगे चीज़ों में, आपको एक वो इज्जत मिलेगी कि हाँ आप अपने फैसले खुद कर सकते हो क्योंकि आप उस काबिल हो, ठीक है। तो अगर आप ये 6 महीना और वो 60 साल, इस 6 महीने के बाद वाली 60 साल, इनको कंपेयर करें, ठीक है। अभी रिजल्ट क्या आएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो बाद की बात है। आपके हाथ में ये 6 महीने हैं और इन 6 महीनों पे डिपेंड करता है आपका 60 साल, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इन 6 महीनों में आप जो भी दे सकते हो वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कि आपके ये 60 साल एटलीस्ट कैरियर वाइज एकदम सिक्योर हो जाए। मैं हमेशा यही सोचती थी जब मैं प्रिपेयर करती थी कि यार इन 6 महीनों को, लास्ट के 6 महीने में, कि इन 6 महीनों में अगर मैं अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके सिर्फ एक फोकस के साथ पढ़ाई करूँ और इतना अपना 100% दे दूँ कि एटलीस्ट इस एग्ज़ाम के बाद मुझे ये क्लियर हो जाए कि नीट मेरे लिए है या नहीं है, या तो मुझे सीटी मिल जाएगी या फिर मुझे पता चल जाएगा मैंने अपना 100% दे दिया ना, अब नीट मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो इन 6 महीनों में इतना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि होगा सिलेक्शन, ठीक है, और इतना ज़्यादा एफर्ट आपने देना है कि ये सोच के हमेशा कि यार इन 6 महीनों पे मेरा 60 साल डिपेंड करता है। एंड इन 6 महीनों में अगर मैंने अपना 100% दे दिया, अगर कोई इंसान 100% दे देता है ना, तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। देखो आजकल क्या हो रहा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, बहुत सारी गड़बड़ भी हुई थी नीट 2024 के वक्त एटलीस्ट, एंड हम अज्यूम कर रहे हैं कि नीट 2025 में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो अगर ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होती है, तो अगर कोई अपना इंसान अपना 100% देता है, बहुत अच्छे से सीरियसली स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करता है, तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपना 6 महीने में दिमाग, दिल सब झोंक दो, NCERTs पढ़ो, सही सोर्सेज से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी गलत जगह वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, PYQs देखो, पहले के जो नीट के पेपर हैं वो देखो, थोड़ा समझो कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ, बहुत ही दिमाग के साथ प्रिपेयर करो। एंड उसके बाद नीट एग्जाम में जब आप अपियर होगे इतनी प्रैक्टिस के बाद, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, आप उस दिन नर्वस भी नहीं होगे, एंड आप डेफिनेटली बहुत अच्छा बहुत अच्छी रैंक वगैरह भी सिक्योर कर लोगे। तो आपको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ बोल सकती हूँ कि ये 6 महीने पे आपके 60 साल डिपेंड करते हैं। तो आप इन 6 महीने में उस अकॉर्डिंग एफर्ट लगाना। डेफिनेटली नीट क्लियर करने के बाद भी MBBS में बहुत पढ़ना पड़ता है। मुझे आज भी अब नीट PG की टेंशन होती है, लेकिन अगर एक बात मैं आपको बोलूँ कि नीट PG की टेंशन नीट UG की तरह नहीं है। अगर नीट PG में मेरा हो ना हो, मेरे पास और ऑप्शंस खुले हुए हैं, ठीक है। मेरे हाथ में एक MBBS डिग्री रहेगी और बहुत ऑप्शंस है। मैं घर पे नहीं बैठूंगी, मैं कमा सकती हूँ, ठीक है। और नीट PG में कभी भी दे सकती हूँ, कभी भी दे सकती हूँ। आज से 10 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, कभी भी दे सकती हूँ नीट PG। तो आगे टेंशन जो आएंगी वो इससे थोड़ी छोटी टेंशन ही आएंगी। एंड नीट UG पे आपका डेफिनेटली कैरियर जो है वो पूरा डिपेंड करता है। तो नीट UG पे आपको उस तरीके से फोकस करना पड़ेगा, 6 महीने को उस तरीके से देखना पड़ेगा कि यार 60 साल डिपेंड करते हैं। बाकी अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो रहा है एंड बहुत ही नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, तो आप इंजॉय करो भाई, दोस्तों से भी बात करो, मूवीज़ भी देखो। तो अगर आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ओवर हो रही है चीज़ें, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है, तो ब्रेक लो, उसके लिए मना नहीं है। बट एटलीस्ट ये 6 महीने में आपने अपना बेस्ट देना है एंड खुद को ये समझाना है कि यार सिर्फ 6 महीने की बात है, ठीक है। यही बोल के आपने एक दिन अपना 100% देना है एंड डेफिनेटली आपकी जो भी रिजल्ट आएगा आपके फेवर में ही आएगा, ठीक है। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही सब कुछ करना है आपने। एंड हम
यही होप करते हैं कि 2025 नीट में एटलीस्ट कोई गड़बड़ ना हो। बाकी हम हमारा बेस्ट देंगे, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो हमारे हाथ में है वो ये 6 महीने हैं एंड उसमें हमने हमारा 100% देना है। सो दैट्स अबाउट इट एंड यही सब बताना था। बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज हो गई हैं मेरे टाइम से अभी तक, तो ज़्यादा कुछ मैं आपको इस बारे में गाइड नहीं कर पाऊँगी यार। मतलब 5.5 साल होने को हैं जब मैंने नीट दिया था, तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो आपने कुछ कुछ चीज़ें खुद भी फिगर आउट करनी है, ठीक है। बाकी मेरे कॉलेज के बारे में आप जो भी डाउट्स पूछते रहते हो उस पर मेरे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो। एनीवेज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी देखो, मैंने बोला है कि अभी आपने अपना 100% देना है। रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा आपने नहीं सोचना है अभी, ठीक है। नेगेटिव माइंडसेट तो नहीं रखना है कि नहीं होगा नहीं होगा। पॉजिटिव माइंडसेट ये सोच के प्रिपेयर करना है कि हो जाएगा, ठीक है। तो अभी रिजल्ट की परवाह मत करो, जैसे गीता में भी लिखा है कि मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो वही चीज़ है कि अभी तो कर्म करो एंड फल की चिंता मत करो। लाइफ है यार, ठीक है। हर दिन आपने अच्छे से जीना है, हर दिन आपकी सारी टिक होनी चाहिए चीज़ें कि हाँ यार आज मैं खुश भी रहा, आज मैंने बहुत अच्छा खाना भी खाया, आज मैंने नींद भी पूरी की, मैंने अच्छे से पढ़ाई भी की आज, एंड जैसे भी मेरे को एंजॉय करने को मिला मैंने एंजॉय भी किया, ठीक है। हर दिन आपके बॉक्सेस टिक होने चाहिए। किसी किसी दिन हम सैड भी रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हर दिन को एक ज़िंदगी का, जैसे हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी है, तो हर दिन को एक छोटा मिनिएचर वर्जन ऑफ ज़िंदगी मान के चलो कि आज सुबह से शाम तक मेरी एक ज़िंदगी है एंड इसको मैंने कैसे जिया। उसमें आपने डेफिनेटली बहुत प्रोडक्टिव भी रहना है एंड साथ में एंजॉय भी करना है। तो उसी तरीके से आपने 6 महीने काटने हैं। ऐसे भी मत करना कि इतना ही जो दो खुद को के खाओ पियो ही ना, ऐसा नहीं करना है। हेल्थ पे भी पूरा पूरा ध्यान रखना है, प्रोडक्टिव भी रहना है, थोड़ा बहुत खुद के लिए टाइम भी निकालना है। सो दैट्स अबाउट इट एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।